Hello everyone, my name is Yashodhara Singh Jamwal and welcome to my lecture series. Guys, yesterday on 15th of August 2023, we have celebrated our 77 years of independence and it was our 77th Independence Day. आज के lecture में we are going to talk about the major takeaways from द स्पीच ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये जो स्पीच था ये 89 मिनट्स का लॉन्ग स्पीच था एंड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्पीचेस गिवन बाय एनी प्राइम मिनिस्टर। अगर हम मोदी जी की बात करें तो 2016 का जो स्पीच था, क्योंकि ये वाला जो 2023 का इंडिपेंडेंस डे स्पीच था, इट वाज द 10th ईयर ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। सो 2016 में इट वाज 94 मिनट्स, 2019 में इट वाज अराउंड 90 मिनट्स और 90 मिनट्स और 2020 में इट वाज अराउंड 92 मिनट्स, राइट। सो ये वाला जो स्पीच था आपके 2023 का, इट वाज 89 मिनट्स लॉन्ग स्पीच। फाइन। सो इस स्पीच में नंबर ऑफ पॉइंट्स वर हाईलाइटेड, all the work done by the Prime Minister Modi's government उनको हाईलाइट किया गया। कुछ मेजर टेकअवेज, कुछ चीजों को जो है बताया गया कि ये चीजें इंडिया जो है इन्विजन कर रहा है, और सिंस इंडिया जो है अपने अमृत काल में है, सो अमृत काल के लिए क्या क्या पॉइंट्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने रखे हैं सामने, उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। नाउ सबसे पहले तो ओपनिंग स्टेटमेंट वाज दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सबको कंग्रेचुलेट किया ऑन द 77th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड सेलिब्रेशन सबसे ज्यादा तो यही है कि इंडिया इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी और पॉपुलेशन में भी हम तो सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, राइट। नाउ इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर हाईलाइटेड द रोल ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। हमारे जो भी फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, मोदी जी ने बात किया अबाउट महात्मा गांधी जी, पूजनीय बापू। इसके अलावा भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उनके बारे में बात किया गया। और इन लोगों का जो हम पे एहसान है वो शायद कभी भी हम लोग चुका नहीं सकते, क्योंकि इन सब के ही सैक्रिफाइसेस के चलते आज इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट नेशन। और साथ में मोदी जी ने हाईलाइट किया कि ये जो अमृत काल है, इट इज द अमृत काल इज कर्तव्य काल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोट जिसको आप अपने ऐसे के आंसर राइटिंग में, ऐसे राइटिंग में यूज कर सकते हो, आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। तो याद रखना, द अमृत काल इज कर्तव्य काल, विच इज द एरा ऑफ ड्यूटी, हाईलाइटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी हाईलाइटेड अबाउट द 3 इविल्स, 3 इविल्स के बारे में जो है मोदी जी ने बात की, विच इज फैमिली रूल और द डायनेस्टी रूल। इसके अलावा करप्शन एंड अपीजमेंट, ये 3 जो है वो 3 इविल्स हैं ऑफ द कंट्री, जो मोदी जी ने अपने स्पीच में बात किया था। इसके अलावा मोदी जी ऑल्सो हाईलाइटेड कि जो इंडिया का विजन रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी सर्वजन हित्य एंड सर्वजन सुख। So Sarvajan Hitya and Sarvajan Sukhya is what is India is going to target in its Amrit Kaal, कि सबका भला हो और सब जो है वो सुख समृद्धि के ओर चलने चाहिए। Now ये जो हमारा अमृत काल है, which is the कर्तव्य काल, इसके अलावा जो पीरियड है of the अमृत काल for India, it depends upon reform, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। सो एक और की जो वर्ड है जिसको आप एज फिलर्स या अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो, इज दैट कि जिस पीरियड ऑफ टाइम में इंडिया अभी है वो पीरियड है ऑफ रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। फाइन, ऑल राइट। नाउ सबसे पहले तो 15 अगस्त 2023 में जो हमने मनाया है वो सिर्फ हमारा इंडिपेंडेंस डे नहीं था, बट ऑल्सो 15th अगस्त जो है इट वाज द 150th 150वीं बर्थ एनिवर्सरी थी श्री औरबिंदो घोष की, जो आपके एक स्पिरिचुअल लीडर भी थे एंड योर अ ग्रेट रेवोल्यूशनरी ऑल्सो। अगर आप सबने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है तो आपको पता होगा दैट बाल पाल लाल एंड औरबिंदो घोष वर द 4 इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट्स, राइट। सो ही वाज अ ग्रेट रेवोल्यूशनरी
revolutionary and pioneer of spiritual life, that is श्री औरबिंदो घोष, उनका भी जो है 150th बर्थ एनिवर्सरी था। इसी के साथ दयानंद सरस्वती जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, उनका भी 150th बर्थ एनिवर्सरी था। इसी के साथ इसी साल 2023 इज गोइंग टू बी द 500th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रानी दुर्गावती। सो रानी दुर्गावती, उनके बारे में भी मोदी जी ने हाईलाइट किया। सो रानी दुर्गावती कौन है? रानी दुर्गावती इज बेसिकली, शी वाज बोर्न इन 1524 में इनका जन्म होता है, एंड शी बेसिकली बिलोंग टू द चंडेला डायनेस्टी, ठीक है, विच इज इन मध्य प्रदेश, एंड शी इज रिमेंबर्ड फॉर हर फाइट अगेंस्ट द मुगल रूल। सो मुगल्स को से डिफेंड करते हुए जो रानी दुर्गावती है, उनका सबसे ज्यादा जो है वो नाम सामने आया है, राइट। सो इन सब इंपॉर्टेंट लोगों का जो है, लीडर्स के नाम जो है वो मोदी जी की स्पीच में हाईलाइटेड थे। नाउ लेट्स गेट ऑन टू द एक्चुअल वीडियो, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, विच आर द मेजर टेकअवेज फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर स्पीच। नंबर वन, एंड द ओपनिंग स्टेटमेंट, नॉट द स्टेटमेंट बट द ओपनिंग स्पीच स्टार्टेड विद द मणिपुर। अब देखो, मणिपुर हैज बीन एक्सट्रीमली इन न्यूज। मणिपुर राइट्स के पीछे ही आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लोकसभा में अनाउंस हुआ था, राइट। अब मणिपुर के ऊपर जो है मोदी जी ने बोला है दैट मणिपुर में जो भी हमने इंसिडेंट देखा, जिसमें वुमेन को जिस तरीके से उनकी रिस्पेक्ट, उनकी इज्जत के ऊपर बात आई है, सो इंडिया इज नॉट गोइंग टू टॉलरेट ऑल ऑफ दैट। However, as of now, अगर हम अभी बात करें तो अभी के टाइम पे there is peace in Manipur, and the only way जिसके थ्रू हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में या फिर मणिपुर में अगर हम पीस ला सकते हैं, that is only and only through peace। तो सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट आर गोइंग टू मेक एफर्ट्स जिसकी वजह से इसका एक सॉल्यूशन आए और वहां पे पीस का जो है इस्टेब्लिशमेंट हो। इससे पहले इन द यूनियन बजट 2023-24 में जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने भी जो है एक डेडिकेटेड स्कीम लाई थी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, दैट इज द पीएम डिवाइन स्कीम। सो याद रखिएगा, पीएम डिवाइन स्कीम जो आपके यूनियन बजट 23-24 में आया है, दैट इज ऑल्सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, एंड द ओपनिंग स्टेटमेंट फॉर द प्राइम मिनिस्टर स्पीच 2023 वाज ऑन मणिपुर। Now, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर हैज ऑल्सो हाईलाइटेड अबाउट द नेचुरल कैलेमिटीज और द नेचुरल डिजास्टर्स एंड द नीड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। देखो, इस बारी क्योंकि बहुत मैसिवली जो है आपका रेनफॉल हुआ है, रेनफॉल पैटर्न्स जो है वो चेंज हो चुके हैं, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो अपने चरम सीमा पे है। रिसेंटली आपके सेक्रेटरी जनरल जो है उन्होंने, अंतोनियो गुतेरेस ने कह दिया है दैट द ग्लोबल वार्मिंग इज ओवर, now the period of global boiling has started, right? So global warming related issues जो है वो और देखने को मिलेंगे, जिसके चलते प्राइम मिनिस्टर हाईलाइटेड कि उन्होंने 2019 में जो है आपका कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्टार्ट किया था। 2019 में ये चीज आई थी और ये जो है वो आपके क्लाइमेट समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा ही पुट फॉरवर्ड किया गया था। ये बेसिकली एक इंटरनेशनल नॉलेज प्लेटफॉर्म है जहां पे ऑल द गवर्नमेंट्स डिफरेंट ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज दे कम टुगेदर और एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं एग्जिस्टिंग एंड टू बी फॉर्म्ड विच इज डिजास्टर रेजिलिएंट, राइट। डिजास्टर की बात करें तो इस बारी अगर हम रेनफॉल पैटर्न्स देखें, हिमाचल प्रदेश हैज बीन हिट वेरी बैडली। अभी कल परसों की ही बात है कि वहां पे क्लाउड बर्स्ट हुआ है जिसके चलते नंबर ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। उत्तराखंड की बुरी हालत है, राइट। सो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम नेचुरल कैलेमिटीज और डिजास्टर मैनेजमेंट को भी स्ट्रेंथन करें। सो CDRI, उसके बारे में मोदी जी ने बात की, एंड ऑल्सो ही टॉक्ड अबाउट द सागर प्लेटफॉर्म दैट इज टू गारंटी मैरिटाइम पीस। तो मैरिटाइम पीस को भी प्रमोट करने के बारे में जो है वो इस स्पीच में बात किया गया था, which is the number 2 important takeaway from the Prime Minister's speech. इसके अलावा देखो,
मोदी जी के द्वारा पीएम स्वनिधि स्कीम आई है, आपके सम्मान समृद्धि स्कीम आई है, नंबर ऑफ स्कीम्स जो है वो आई है, एमएसएमईज के लिए नंबर ऑफ स्कीम्स आई हैं। इस बारी मोदी सरकार ने बोला है कि वो विश्वकर्मा जयंती के दिन जो है वो विश्वकर्मा योजना जो है वो लेके आएंगे, जिसमें जैसे बार्बर्स हो गए, गोल्ड स्मिथ्स हो गए, आपके ब्लैक स्मिथ्स हो गए, उनके लिए जो है कोई एक स्कीम, डेडिकेटेड योजना आएगी जो उस सेक्टर को भी बूस्ट करेगा। सो इन द डेज टू कम द गवर्नमेंट इज मोस्ट लाइकली टू लॉन्च इट ऑन द विश्वकर्मा जयंती, बेनिफिटिंग द इंडिविजुअल स्किल्ड क्राफ्टमैन। तो जितने भी क्राफ्टमैन हैं, स्पेशली फ्रॉम द ओबीसी कम्युनिटी, सो स्पेशली ओबीसी कम्युनिटी के जो भी आपके स्किल्ड लेबर्स हैं, स्किल्ड इंडिविजुअल्स हैं, उनको प्रमोट करने के लिए विश्वकर्मा योजना जो है वो लाया जाएगा विद एन इनिशियल एलोकेशन जो इसका रहेगा पैसों का, दैट इज फ्रॉम 13 to 15,000 करोड़ जो है वो इसी योजना के ऊपर जो है वो स्पेंड होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा, विश्वकर्मा योजना विच इज नंबर 3rd इंपॉर्टेंट टेक अवे फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच। नेक्स्ट अप, इसके अलावा देखो गवर्नमेंट ने बोला है दैट इट इज गोइंग टू वर्क टुवर्ड्स 25,000 जो है वो जन औषधि केंद्र जो है वो स्थापना करेंगे उनकी अक्रॉस द कंट्री। अभी के टाइम पे अराउंड 10,000 के अराउंड जो है वो जन औषधि केंद्र हैं, और गवर्नमेंट ने इन्विजन किया है कि आने वाले कुछ सालों में हम उसको 25,000 तक पहुंचाएंगे। नाउ व्हाट इज जन औषधि केंद्र? इट इज बेसिकली जेनरिक मेडिकेशन, ऐसी मेडिकेशन, जेनरिक मेडिकेशन जो अफोर्डेबल प्राइसेस में जो है वो हर बंदे के लिए मौजूद हो, मतलब मेकिंग मेडिकेशन अफोर्डेबल। अगर हम जन औषधि के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना जो है वो आपके 2015 में आई थी, और उसी के अंडर जो है वो आपका जन औषधि केंद्र का जो सेटअप है वो किया गया था। इसके अलावा ई औषधि ऐप जो है वो स्टार्ट किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, और वो भी इसी चीज को जो है वो पुट फॉरवर्ड करने के लिए था। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना 2015 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, और अब जो है टारगेट जो है वो सेट किया गया है, प्रेजेंट इज 10,000 और उसको बढ़ाकर जो है वो 25,000 जन औषधि केंद्र को स्थापना करने के बारे में बात है। नाउ श्रेष्ठ भारत, नाउ बिफोर गेटिंग ऑन टू श्रेष्ठ भारत, लेट मी पुट अप टेल यू some of more important points। सबसे पहला है, व्हाट इज द थीम ऑफ द 77th इंडिपेंडेंस डे? याद रखना, इस बारी का थीम है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट इज द थीम ऑफ 77th इंडिपेंडेंस डे, उसका ये थीम रहा है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर हैज ऑल्सो शोन कॉन्फिडेंस कि आने वाले 5 साल भी जो है वो उन्हीं की सरकार के होंगे। इसी के साथ उन्होंने कमिटमेंट किया है कि जब 2047 में इंडिया अपना 100th इंडिपेंडेंस डे मना रहा होगा, तो उस टाइम पे इंडिया विल बी अ डेवलप्ड कंट्री एंड इंडिया इज सून गोइंग टू सरपास एंड बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। अभी इंडिया जो है वो 5वें नंबर पे आता है, और इंडिया जो है 2 स्पॉट्स ऊपर जो है वो 3रे नंबर पे आ जाएगा। और कब आएगा? आपके 2047 से पहले ही। सो नंबर 1 थीम इज नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। नंबर 2, इंडिया इज गोइंग टू बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2047 एंड इंडिया इज गोइंग टू कम अंडर द डेवलप्ड कंट्री और कैटेगराइज्ड एज डेवलप्ड कंट्री इन बाय 2047, राइट? Okay, let's talk about the next takeaway from the Prime Minister's speech, that is Shresth Bharat. Now, Shresth Bharat basically इसका मतलब क्या है? That India is going to be a developed country by 2047. Why 47? क्योंकि 47 में हम अपना 100th जो है वो इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे होंगे, और जैसे मैंने पहले बताया है 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के आगे के जो 25 साल है दैट इज द अमृतकाल, राइट? नाउ श्रेष्ठ भारत के लिए प्राइम मिनिस्टर ने बोला है दैट अगर हम चाहते हैं कि इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री हो, देन इंडिया हैज
टू फाइट अगेंस्ट 3 evils. What are the 3 evils? सबसे पहले तो करप्शन, राइट. सो प्राइम मिनिस्टर ने एक्सप्लिसिटली कहा है कि हमको टॉलरेट नहीं करना है करप्शन इन द कंट्री. सो ये सबसे पहला जो attempt होगा to become a developed country, that is to be completely intolerant towards corruption. So पहला आ गया, पहला जो evil है that is corruption. Second के बारे में जो बात किया है that is the family rule और the dynasty rule. Why? क्योंकि इंडिया जो है वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो यहां पे अगर भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, फैमिली रूल रहेगा तो इंडिया इज नॉट गोइंग टू डेवलप. एंड थर्ड इज अपीजमेंट. अपीजमेंट का मतलब हो गया दूसरों को खुश करने के लिए जो आप चीजें करते हो इन अ नेगेटिव सेंस. ठीक है, तो ये 3 इवल्स हैं जिसके खिलाफ जो है वो इंडिया खड़ा है, और इन्हीं को फाइट करेंगे तभी इंडिया इज गोइंग टू बिकम अ श्रेष्ठ भारत और अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047. इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो हाईलाइटेड अबाउट द जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट. जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट जो है वो 2016 में आया था, और ये किस बारे में बात करता है? जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट जो है वो बात करता है बेसिकली इट वाज स्टार्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ MSMEs, और इसमें बोला जाता है जीरो डिफेक्ट मतलब अगर हमारा वेस्टेज कम होगा, राइट, वेस्टेज कम होगा, क्वालिटी अच्छा होगा, राइट, इसके इन डिफेक्ट्स नहीं होने की वजह से इसके इल इफेक्ट्स भी नहीं होंगे, विच इज पॉल्यूशन, राइट. सो जीरो डिफेक्ट टॉक्स अबाउट जीरो वेस्टेज, इट टॉक्स अबाउट गुड क्वालिटी, और इन सब चीजों की वजह से देयर आर गोइंग टू बी जीरो इफेक्ट्स लाइक नो पॉल्यूशन, राइट. सो 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ MSMEs ने जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट जो है वो ZED जो है वो लाया था. इसके अलावा मेक इन इंडिया को भी मोदी जी ने हाईलाइट किया है, बोलते हुए कि अगर आपने उनका स्पीच सुना है तो उन्होंने कहा था कि ऐसा होना चाहिए कि अगर किसी भी चीज के पीछे मेड इन इंडिया लिखा है तो लोगों को यकीन हो कि मेड इन इंडिया है तो अच्छा ही होगा, राइट. सो वो होगा श्रेष्ठ भारत, राइट. नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली another major takeaway from prime minister's speech is about women development. मोदी जी ने डेडिकेटेडली बोला कि विमेन डेवलपमेंट या विमेन एम्पावरमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको बताते हुए उन्होंने अपना एक इंसिडेंट को शेयर किया जिसमें उन्होंने बोला कि वो कहीं विजिट पे गए थे और वहां पे एक डेवलप्ड कंट्री के एक बंदे ने उनसे पूछा कि आपके वहां पे जो औरतें हैं वो इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स उसमें है, इन फील्ड्स में भी हैं. तब मोदी जी ने बहुत प्राउडली जो है आंसर किया कि लड़कों से ज्यादा जो है वो हमारे यहाँ पे बेटियां और विमेन एंड गर्ल्स जो है वो इस क्षेत्र में आ रही हैं. हाउएवर मोदी जी ने तो बहुत करारा जवाब दिया उनको, लेकिन अगर देखा जाए तो थोड़ा सा डिमीनिंग भी है कि यार मतलब क्या है आपका कि इंडिया में विमेन इतनी लो है कि जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में है ही नहीं है, राइट. हाउएवर जवाब बहुत अच्छा दिया था मोदी जी ने. बट अब इस चीज से क्या हाईलाइट होता है? इस चीज से हाईलाइट होता है स्टेम, that is science, technology, engineering and mathematics, जिसमें women को और ज्यादा empower करना है. सो women empowerment के लिए STEM को empower करना बहुत जरूरी है, राइट. सो creating, इन्होंने बोला कि एम्फसाइज करेंगे ऑन स्टेम, दैट इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, प्राइमरीली इन द रूरल एरियाज. तो जो आपके विलेज की जो औरतें हैं उनमें जो है स्टेम को एम्फसाइज करना है और प्रमोट करना है. मोदी जी ने एक और जो चीज बोली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने बोला है कि वो 2 करोड़ लखपति दीदीज जो है वो बनाएंगे. नाउ व्हाट डज 2 करोड़ लखपति दीदीज मीन? इट एक्चुअली मीन्स, जो उन्होंने बोला अपनी स्पीच में, कि इसमें ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, MSMEs, राइट, छोटे लेवल पे जो स्पेशली जो विमेन जो है आपके विलेजेस की उनको प्रमोट करेंगे. और किस चीज में प्रमोट करेंगे? स्टेम में प्रमोट करेंगे. और स्ट्रेंथन करेंगे एग्री टेक, विच इज एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, जिसमें औरतों की स्किल डेवलपमेंट होगी ताकि वो ड्रोन्स को चला भी सके
और ड्रोन्स को रिपेयर भी कर सके. सो इन ऑर्डर टू ऑपरेट एज वेल एज रिपेयर द ड्रोन्स, उसको बोला जाएगा 2 करोड़ लखपति दीदीज. अब विद द कमिंग पीरियड ऑफ टाइम उसमें तो नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ स्कीम्स जो है वो देखने को मिलेगा. बट इनिशियल अगर हम बात करें तो इनिशियली जो है वो 15,000 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो है वो इस तरीके का फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो जो औरतें हैं उनको इस क्षेत्र में, इस सेक्टर में प्रमोट कर सके. फाइन. नाउ इसके अलावा मोदी जी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट हाउ व्हेन ही वेंट टू G20 समिट एट बाली, तो वहां के जो डेवलप्ड कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, दे वर अमेज्ड टू नो कि हाउ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज एट अ बूम इन इंडिया, राइट. और तब उन्होंने बोला था कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए सिर्फ यूथ ऑफ टियर 1 सिटीज नहीं है, जैसे कि दिल्ली, आपका मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बट ऑल्सो टियर 2 एंड टियर 1 कंट्रीज आर ऑल्सो डूइंग अ लॉट, जिसकी वजह से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंडिया का इतना ज्यादा जो है वो बूस्ट हुआ है. और इसीलिए हमको इंडिया की स्मॉलेस्ट सिटीज एंड इंडियन विलेजेस जहां पे टैलेंट की कमी नहीं है उनको भी प्रमोट करने की जरूरत है. Okay, so thank you so much guys. I hope that this lecture was a little help to you to understand about the 89 minutes long speach by the Prime Minister Modi. इस speech में हमने की highlighting points के बारे में बात की है. In the actual speech अगर आपने सुना है या अगर आप पढ़ेंगे तो number of schemes actually जो कुछ भी मोदी सरकार ने इतने सालों में किया है, क्योंकि ये 10th इंडिपेंडेंस डे था, सो इतने सालों में किया है, उन सब चीजों को हाईलाइट किया गया. बट ये कुछ ऐसे हाईलाइट पॉइंट्स थे जो आपके प्रेजेंट एज वेल एज जो आपके गवर्नमेंट के द्वारा जो इन्विजन किया गया है उनको हाईलाइट करता है. So thank you so much guys. I hope that this lecture was helpful to you and do not forget to like, share and subscribe, क्योंकि आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से हमको और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और ज्यादा अमेजिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आ सकें. So thank you guys and have a nice day.